देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। कुशल मजदूर के जो है 600 रुपये के हिसाब से जो मजदूरी तय है, अब कुशल के 374 और कुशल के 600, वो हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार जो है जो विचार कर रही है। और 28 जुलाई के जो हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, उस मुख्यमंत्री को हमने मुख्य मांग जो दिए थे 25,000 रुपया, और हम प्रेशर लगातार बनाए हुए सरकार के ऊपर। आज भी हम मुख्यमंत्री सचिवालय गए थे और मुख्यमंत्री के ऊपर अभी सदन चल रही है। हमारा गतिविधि लड़ाई का और तेज होने वाला है। सरकार गंभीर है और सरकार फूक फूक के चल रही है। जैसा कि लगता है कि सरकार हमारे 25,000 मांगों पर 600 के हिसाब से स्टडी कर रही है, और उसके बाद 10 से 12,000 सरकार को हम प्रेशर बनाएंगे। और सरकार भी गंभीर, अभी हम नहीं बतला सकते हैं, लेकिन सरकार संज्ञान लेगी। और जो है हम दिवाली छठ के बाद जो सरकार के जो विभिन्न तरह की योजना जो काम आशा और फैसिलिटेटर करती है ममता, हम उसको सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए हम 8 दिसंबर से हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे पटना के गर्दनी बाग में। क्योंकि सरकार को जब तक नहीं घेरेंगे, प्रेशर नहीं बनाएंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री पर प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि कैबिनेट के मुखिया होते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री इस पर अगर विचार, जैसा कि पता चल रहा है कि 100 के हिसाब से कुशल जो मजदूर है उसके हिसाब से 12,000 से 15,000 के बीच में पहले भी बोले थे कि हम 10 से 12,000 हम करेंगे। और 10 तारीख जो आंदोलन किए थे, और अभी हम लगातार 1 नवंबर के भी जो है हमने सरकार के सामने प्रदर्शन किए थे, और इस पर सरकार संज्ञान लिया है 1 नवंबर के आंदोलन को। आशा और फैसिलिटेटर के प्रति गंभीर सरकार हुई है, और इसके बाद वैक्सीन कोरियर के बारे में भी सरकार गंभीर हो रही है। लगातार हम फेज बाय फेज प्रेशर बना रहे हैं, और हम सड़कों से भी लड़ेंगे, बातचीत भी करेंगे, हम सरकार के चारों तरफ से घेरेंगे। और इस लड़ाई को हमने न्यायालय भी हम ले जाना चाह रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता हम जो है योगेश्वर वर्मा से भी बात कर रहे हैं, पूरे देश का स्टडी कर रहे हैं कि आशा का जो है केरला में जब 12,000 है तो बिहार के अंदर में 1,500-2,000 रुपया क्यों होगा। इसलिए यह 1,500-2,000 आपके माध्यम से हम खारिज करते हैं, और केरला के आधार पर 12,000 की जो आशा का मिलना चाहिए। सरकार भी इस पर जो है हमारे आंदोलन के प्रेशर में आ गई है, टेंशन में है, क्योंकि पोलियो 10 तारीख से होने वाला है। हम पोलियो को चलने नहीं देंगे। सरकार की जितनी योजना है, जैसा केंद्र का हो, राज्य सरकार का हो, हम उसको ठप करेंगे। और जब तक कैबिनेट से माननीय मुख्यमंत्री एक न्यूनतम मजदूरी तय नहीं होता है केरला की तर्ज पर, तो बिहार में आशा और फैसिलिटेटर की वैक्सीन कोरियर ममता के आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इसलिए राज्य के तमाम आशा और फैसिलिटेटर से मेरा निवेदन है कि दिवाली के अवसर पर, छठ के अवसर पर शुभकामना देते हैं, लेकिन आप देवियों का रूप हैं। जिस तरह से आंगनबाड़ी अपनी मांग को लेकर कठिन परिश्रम से आमने सामने लड़ाई हो गया, पूरे देश के लोग देख रहा, अभी भी आंगनबाड़ी पटना में डटा हुआ है, उसी तरह से आशा और फैसिलिटेटर सरकार गंभीर, क्योंकि सरकार विचार करी धीरे धीरे चल रही है, उसका ठंड जो है अभी थोड़ा सरकार सख्ते में आई 1 नवंबर के बाद। इसी और गति देने के लिए 8 दिसंबर को हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। राज्य के तमाम जिला प्रखंड के आशा से मेरा निवेदन है कि अपने जिला में बैठक करें, इसकी तैयारी करें, और प्रखंड में तैयार करें। वैक्सीन कोरियर से भी मेरा निवेदन है कि आप जिला केंद्र में दौरा करें, प्रखंड के दौरा करें, और आशा फैसिलिटेटर ममता वैक्सीन कोरियर सब मिलकर सबके बारी बारी से हम सरकार को एक साथ इन लोगों की मांग को पूरा कराएंगे। अगर उसके बाद भी हम न्यायालय में जाने की भी मूड में हैं, क्योंकि हम 1,500-2,000 पर नहीं मानने वाले हैं। केरला के तरफ पर बार बार हम बोल रहे हैं, और सरकार भी हमको आश्वासन, जैसा कि आज मुख्यमंत्री सचिवालय में गए थे, वहाँ भी जो है कुछ कमेटी का रिपोर्ट इस पर मुख्यमंत्री निर्देश किए हैं, जो अभी हम नहीं बतला सकते हैं। और इससे विश्वास बढ़ा है कि सरकार जो है, और विधानसभा के अंदर भी हमारे विधायक सवाल उठाए हैं, सरकार घिर गई है। अब सरकार को 12,000 रुपया करना पड़ेगा, और मेरा आंदोलन का गति तेज होगा। और ये सरकार को चुनाव का वक्त है,
इसलिए आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता से मेरा निवेदन है कि जो सरकार की जो प्रक्रिया है उसको गति लाने के लिए हम आंदोलन पर जा रहे हैं। छठ पूजा के बाद हम 8 दिसंबर से गर्दनी पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जो वैक्सीन कोरियर के जो कार्यपालन निदेशक से वार्ता हुई थी, सहमति बना था, उसके बारे में भी, ममता के बारे में, सारे बिंदुओं पर बिहार के मुख्यमंत्री से हम दबाव बना के इसको हमने मजबूर करेंगे और उसके बाद मांग पर विचार होगा। आशा और फैसिलिटेटर की 10 से 12 हज़ार हो, वैक्सीन कोरियर को उसको स्वास्थ्य विभाग में लिया जाए या उसको न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से मजदूरी तय किया जाए। ममता को संत रविदास के अवसर पर सरकारी की बात हुआ था और पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे डिप्टी सीएम बोले थे घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार बनेगी तो रेगुलर करेंगे। इससे सरकार घिर गई है चारों तरफ से और हम इस लड़ाई को और हम तेज कर दिए हैं। हमारी लड़ाई सदन के अंदर में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत पासवान जी लगे हुए हैं और हमारी आशा का इसे निवेदन है फैसिलिटेटर और वैक्सीन कोरियर के कि आप जितना जल्दी गोलबंद होइए। हम विभिन्न जिला का दौरा भी कर रहे हैं। अभी हम जमुई, लखीसराय से पूरा गए और फिर छठ पूजा के बाद हमारी यात्रा छपरा से होगा। बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, 38 जिला में हम इस अभियान को 8 दिसंबर का हड़ताल की तैयारी के लिए हम बिहार को घूमेंगे। हम आशा और फैसिलिटेटर से मेरा निवेदन है कि रात में हमसे संपर्क करें, वैक्सीन कोरियर भी हमसे संपर्क करें, क्योंकि 8 से 9 बजे और बैठकें की योजना बनावें, हमसे समय लें और बैठकें करके कमेटी बनाएं। अब लड़ाई नहीं देखिए, ये लड़ाई अपने हाथ में लीजिए, किसी के भरोसे छोड़ दीजिएगा। और अभी संघर्ष के मैदान में मेरे अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये लड़ाई आशा का है, फैसिलिटेटर का है, वैक्सीन कोरियर ममता के मान सम्मान की लड़ाई है। इसलिए लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है, सरकार घिर चुकी है और जैसा कि संभावना लगता है कि सरकार 25,000 के मुद्दे पर विचार करके उसको जल्द पूरा करेगा और जो हमारा जो मांग जो है लगातार चल रही है वैचारिक लड़ाई, वो जल्द पूरा होगा, लेकिन संघर्ष के ही बल पर पूरा होगा। और सरकार को घेरने के लिए संगठन चाहिए। हम जो जैसा कि भिंड जिला के अंदर में जाकर संपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। फिर दिवाली के अवसर पर, छठ के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामना। संघर्ष एक रास्ता है, हम लड़ाई जीतेंगे। केरला की तर्ज पर हम आशा और फैसिलिटेटर को और वैक्सीन कोरियर की जो मांग है ममता को जाए, उस पर सरकार को विवश करेंगे और विवश करके माननीय मुख्यमंत्री को सोचने के लिए मजबूर करेंगे। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा, बिहार एटक के सचिव कौशल कुमार वर्मा।